एमपी में बीजेपी ने जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष बीटी शर्मा की सिफारिश के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारियों के कामों का बंटवारा भी कर दिया गया है। इसके अलावा एससी और ओबीसी बाहुल संभागों के लिए मोर्चा प्रभारी भी बना दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भोपाल शहर की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह कुशवाहा को और ग्रामीण का प्रभार अमिता चपड़ा को सौंपा है। इसके साथ ही ओबीसी के लिए रणवीर सिंह रावत को रीवा संभाग का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सीमा सिंह जादौन को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल शिक्षा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों का आरक्षण का लाभ देने का फैसला कर लिया है और मेडिकल के छात्र इसका लगातार मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने आखिरकार मान लिया है। मेडिकल और डेंटल के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के एडमिशन में ओबीसी छात्रों को 27% और ईडब्ल्यूएस छात्रों को 10% का आरक्षण मिलेगा। ये नई व्यवस्था मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू की जाएगी। मेडिकल शिक्षा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले पर कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि देर आए लेकिन पूरी तरीके से अभी भी दुरुस्त नहीं आए। हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को हर क्षेत्र में बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। कमलनाथ ने लिखा कि मोदी सरकार ने भी हमारे इस भावना को समझते हुए अभी सिर्फ मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जबकि इस वर्ग के उत्थान के लिए सभी क्षेत्र में लागू करने की आवश्यकता है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर वार करते हुए सवाल किया कि शिवराज सरकार हमारी सरकार के ऐतिहासिक फैसले को प्रदेश में लागू करने की पहल करेगी तो इस मामले में हथकंडे अपनाकर ओबीसी वर्ग के उत्थान में हमेशा की तरह बाधा बनती रहेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का 5वां दिन आज समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर होगी चर्चा। अरपा भैंसाझर के लिए अधिग्रहित जमीन के मुद्दे पर भी होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज होगा अलंकरण समारोह। स्पीकर चरणदास महंत की अध्यक्षता में होगा समारोह। राज्यपाल अनुसुईया उइके भी होंगी शामिल। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण विधेयक कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हो गया। विधेयक पारित होने के बाद बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। इसके पहले सदन में इस विधेयक पर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने संशोधन दिया। मत विभाजन में संशोधन के विरोध में 56 मत, जबकि संशोधन के पक्ष में 16 मत पड़े। वहीं विधेयक के खंड 13 में भी बीजेपी विधायकों ने संशोधन की मांग की। विधेयक पारित होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि संशोधन में मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी को लेकर बातें कही गई हैं। एमपी में उपचुनाव की जंग में शिवराज के 15 महीने बनाम कमलनाथ के 15 महीने की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए शिवराज सरकार भरोसा बरकरार टैगलाइन जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शिवराज सरकार के 15 महीने के कामकाज को हर बूथ तक पहुंचाने का प्लान बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी बीजेपीएम और महिला मोर्चा को दे दी गई है। मध्य प्रदेश में पहली बार गर्मियों के मौसम में मूंग दाल के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जो कि 90 दिनों तक जारी रहेगी। वहीं गर्मी में खरीदी के चलते मूंग दाल का समर्थन मूल्य 100 से 500 रुपए तक बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में मूंग दाल का 12,16,000 मीट्रिक टन का पंजीयन हुआ, जबकि केंद्र सरकार से 1,34,000 मीट्रिक टन खरीदने की अनुमति दी है। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर से टीसीएस और इन्फोसिस कंपनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से चर्चा करते हुए कंपनी के कामकाज की जानकारी भी दी। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि आईटी सेक्टर में रोजगार की अपार संभावना है। इस सेक्टर में प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में युवाओं को रोजगार देने के लिए जांच फेयर भी आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से प्रदेश भर में 11वीं और 12वीं की क्लास लगनी शुरू हो गई है, जबकि 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि 5 अगस्त से पहले सभी शिक्षकों और स्टाफ के वैक्सीनेशन पर सरकार का फोकस है। मध्य प्रदेश भर के निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षक और स्कूल स्टाफ के कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े मांगे गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूलों में सिर्फ उन्हीं शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को एंट्री दी जाएगी जिन्हें कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। मध्य प्रदेश ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में रिकॉर्ड दर्ज करते हुए 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर दिया है। वहीं जुलाई महीने में ही 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए हैं। प्रदेश के कोरोना वैक्सीनेशन संचालक डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि अब सेकेंड डोज को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश के 49% लोगों को कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 9% लोगों को सेकंड डोज लगाया गया है। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में 40% का अंतर है। प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर सेकंड डोज लगाने का अभियान चलाया जाएगा। रायगढ़ जिले में महा वैक्सीनेशन अभियान में एक दिन में 1,75,000 लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसके साथ ही 85% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और बाकी बचे हुए 15% लोगों को 30 जुलाई से घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम वार्ड पंच और जनप्रतिनिधियों के साथ घर घर जाकर टीका लगाएगी। कलेक्टर PMC में 100% वैक्सीनेशन वाले 2 वार्डों को 5-5 लाख रुपए और अन्य वार्डों को 1-1 लाख रुपए विकास कार्य के लिए दिए जाने की बात कही है। मंदसौर में शराब से हुई मौत के मामले में SIT ने जांच पूरी कर ली है। शनिवार को जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी। इसके पहले अपर गृह सचिव राजेश राजौरा के नेतृत्व में SIT ने जन सुनवाई की। उन्होंने लोगों से जानकारियां ली और अधिकारियों से भी मामले की अपडेट ली। SIT प्रमुख राजेश राजौरा ने बताया कि करीब 50 लोगों से पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है। साथ ही लापरवाह कर्मचारियों की पहचान भी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पूरा मामला मेथनॉल पॉइजनिंग का है। पूरी जानकारी विस्तार रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगी। अशोकनगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर एक शराबी ने जमकर हंगामा किया। गाली गलौज के साथ शराबी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव भी किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अशोकनगर में जुगराज आदिवासी नाम का व्यक्ति नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लगवाने पहुंचा था। जब स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नशे की हालत में टीका लगाने से मना कर दिया तो आरोपी ने गाली गलौज करते हुए जबरदस्त हंगामा किया। नारायणपुर में लापरवाही से हजारों क्विंटल धान खराब हो रहा है। मामला कोचवाई संग्रहण केंद्र का है, जहां से 70,000 क्विंटल धान का उठाव नहीं हो सका। बोरियां खुले में रखी होने की वजह से बारिश में भीग रही हैं, जिसकी वजह से धान अंकुरित होकर बर्बाद हो रहा है। नारायणपुर में प्रशासन धान को खराब होने से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। वहीं कलेक्टर धर्मेश साहू का कहना है कि संग्रहण केंद्र तक सड़क न होने से बारिश में गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं, इसलिए उठाव नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में रिकॉर्ड दर्ज करते हुए 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया गया है। वहीं जुलाई महीने में ही 1 करोड़ से ज्यादा डोजेज लगाई गई हैं। प्रदेश के कोरोना वैक्सीनेशन संचालक डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया है कि अब सेकेंड डोज को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के 49% लोगों को कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 9% लोगों को सेकंड डोज लगाया गया है। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में 40% का अंतर है, इसीलिए अब प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर सेकंड डोज लगाने का अभियान चलाया जाएगा। कटनी जिले के पंडरई गांव में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। बॉडी पूरी तरीके से गल गई थी। जूते और कपड़े से मृतक की पहचान महेंद्र चौधरी के तौर पर हो गई है। सतना में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी भी उफान पर है। घाटों पर सड़क तक बारिश का पानी भर गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। धार में नेशनल स्टील लिमिटेड का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। कंपनी पर 99 करोड़ 17 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है, जिसको लेकर 6 साल से बिजली वितरण कंपनी और नेशनल स्टील लिमिटेड के बीच कानूनी विवाद चल रहा था। स्टील कंपनी की बिजली काटकर उसके 2 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। बिजली काटने से स्टील कंपनी में उत्पादन ठप हो गया है। 6 साल पहले बिजली चोरी और अनियमितता के चलते 49 करोड़ का बिल भेजा गया था। इसी को लेकर 6 साल से निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा था। कटनी जिले के कुदरी गांव में एक महिला और उसकी बेटी पर धारदार हथियार से हमला हो गया, जिसका आरोप दूसरे गांव के रहने वाले दिनेश विश्वकर्मा नाम के शख्स पर लगा है। घायल हालत में मां बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
सुकमा में पेट्रोलिंग पर निकले सीआरपीएफ जवानों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया। नक्सलियों ने केरलापाल थाना इलाके से परिया में स्मारक बना रखा था। नक्सली यहां पर अपने शहीदी दिवस मनाने की तैयारी में थे। उज्जैन में गैस गोदाम से 220 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर चोरी की गई सिलेंडर की कीमत करीब 5 लाख रुपए। जांच में जुटी पुलिस। धमतरी में फर्जी बाबा के चक्कर में लगा 10 लाख का चूना। कागज को असली नोट बनाने का झांसा देकर ठगी की गई। बाबा मौके से फरार। बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र में एक नर हिरण को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे के बाद चालक फरार। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। शाहजहांपुर में कचरे के ढेर में मिला एक नवजात बच्चे का भ्रूण। नगर पालिका के कर्मी ने पुलिस को सूचना दी। मर कायम कर पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यूपी बिहार में भी आज बरस सकते हैं बादल। पहाड़ों पर बारिश का कहर जारी। हिमाचल के 4 जिलों में रेड और 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। कई जिलों में अलर्ट जारी। कोरोना ने फिर से बढ़ाई चिंता। देश में संक्रमण की दर फिर से बढ़ने लग गई। केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे हैं मामले। कोरोना पर बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार के सामने रखा सुझाव। सूत्र के हवाले से खबर कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिक्स ट्रायल की सिफारिश की। हालांकि और डाटा मांगा गया है। आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की करीब 13 एकड़ जमीन पर बनी मस्जिद को गलत बताते हुए हटाने की मांग। मस्जिद को स्थानांतरित करने और उसके लिए जगह देने की भी बात। सीएम योगी आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों को फंड करेंगे ट्रांसफर। करीब 88 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी होगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से भी करेंगे संवाद। दिल्ली में हुई यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक। अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के 44 सांसद शामिल हुए। संगठन को मजबूत करने और चुनाव रणनीति पर हुआ मंथन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सीएम योगी ने मुलाकात की। दोनों के बीच अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रदेश में जारी योजनाओं पर भी हुई बात। 1 अगस्त को पूर्वांचल को मिलेगी पहले रोपवे की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी करेंगे रोपवे का शुभारंभ। कथित पेगासस जासूसी विवाद पर 500 लोगों ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग। असम मिजोरम सीमा विवाद में विदेशी साजिश का इशारा। शेम ऑन असम हैशटैग को ट्रेंड कराने वाले कई अकाउंट्स निकले फर्जी। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने का विरोध। दिल्ली विधानसभा में इस नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पारित। आम आदमी पार्टी का आरोप राकेश अस्थाना को स्पेशल मिशन पर भेजा गया है। बिहार के कटिहार में मेयर की गोली मारकर हत्या। परिवार वालों ने शव के साथ थाने पर किया प्रदर्शन। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। T20 सीरीज में श्रीलंका ने भारत को 7 विकेट से हराया। सीरीज पर 2-1 से श्रीलंका ने किया कब्जा। टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। पूरी टीम 81 रन पर ही ऑल आउट। श्रीलंका ने 15वें ओवर में बड़ी आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के लिए अपने पदकों की संख्या बढ़ाने का मौका। स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी, निशानेबाज मनु भाकर पर निगाहें। बॉक्सर लवलीना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतते ही पदक पक्का कर लेंगी। पीवी सिंधु की भी अंतिम 8 मुकाबले में उतरेंगी। टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम का सफर समाप्त। कोलंबियाई खिलाड़ी से हारी मैरी कॉम। हालांकि मैरी कॉम ने अंपायर के फैसलों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू करने की तैयारी। इस कानून को लागू करने के बाद से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर की है बड़ी कार्रवाई। बैंक का लाइसेंस किया है रद्द। 99% खाता धारकों को पैसे लौटाए गए। केंद्र सरकार एक बार फिर से जीएसटी के स्ट्रक्चर में बदलाव करने जा रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि जल्दी ही जीएसटी में रह जाएंगी 3 दरें।
ट्राई के मुताबिक मई 2021 में 40 लाख से ज्यादा ग्राहकों ने छोड़ा है एयरटेल का साथ। रिलायंस जियो को मिले हैं 35 लाख नए यूजर्स। जुलाई तक नहीं कराया KYC तो डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। NSDL और CDSL ने इस साल 7 और 5 अप्रैल को जारी किया था सर्कुलर। क्रिप्टो करेंसी में अब वजीर एक्स जल्दी ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज करेगा लॉन्च, जहां पर क्रिप्टो करेंसी के खरीदार और विक्रेता सीधे जुड़ सकते हैं। भारतीय मूल के पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मामले में एक नया खुलासा। तालिबानी आतंकवादियों ने पहले दानिश को पकड़ा था, लेकिन ये जानने के बाद कि वो भारतीय है उसे गोली मार दी गई। जम्मू में फिर से दिखा ड्रोन। सामा में गुरुवार शाम 2 जगह ड्रोन दिखाई दिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को तुरंत जानकारी दी। जवानों के गोली चलने के बाद वापस लौटा ड्रोन। दक्षिणी तुर्की के जंगलों में तेज हवाओं के कारण फैली आग। कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी। रूस में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या। गुरुवार को मिले 23,000 से ज्यादा कोविड-19 मरीज। 799 लोगों की हुई मौत।